अगर आज भी तुम किसी एक बात में अटके हुए हो तो आज मेरी ये बात ध्यान से सुनना। हो सकता है आज तुम्हें आगे बढ़ने की वजह मिल जाए। हो सकता है तुम्हारा रिश्ता टूट गया हो, एग्जाम खराब हुआ हो, इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हो, या जिंदगी का कोई ऐसा मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया हो जिसे तुम आज तक भूल नहीं पाए। तुम बार बार उसी पल को अपने मन में दोहराते हो, सोचते हो काश मैं थोड़ा और अच्छा कर लेता, काश मैं थोड़ा पहले समझ जाता, काश मैंने वो गलती नहीं की होती। लेकिन एक बात बताओ, क्या उन काश से कभी कुछ बदला है? नहीं। तो सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक युवक अपने सपनों की नौकरी के लिए दूसरे शहर जा रहा था। महीनों की मेहनत के बाद उसे आखिरकार इंटरव्यू का मौका मिला था। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक की वजह से उसे सिर्फ 5 मिनट की देर हो गई। बोर्डिंग गेट बंद हो चुका था। वो भागकर एयरलाइन स्टाफ के पास गया और बोला, प्लीज बस एक बार गेट खोल दीजिए, ये मेरे करियर का सवाल है। स्टाफ ने सिस्टम देखा, फिर उसकी तरफ देखा और बड़े अफसोस से कहा, सर काश मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन फ्लाइट जा चुकी है। वो वहीं खड़ा रह गया। उसकी नजर रनवे पर थी और मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, काश मैं थोड़ा पहले निकल जाता। तभी वहां खड़े एक सीनियर स्टाफ उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, सर एक बात कहूं, आप इस गेट के सामने कितनी भी देर खड़े रहिए, ये फ्लाइट वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर अभी अगली फ्लाइट बुक कर लेते हैं तो आप अपनी मंजिल तक फिर भी पहुंच सकते हैं। सवाल मिस हुई फ्लाइट का नहीं है, सवाल अगला कदम उठाने का है। देखो, जिंदगी भी बिल्कुल यही करती है। जब कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई नौकरी या कोई मौका तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो दर्द उसके जाने से कम होता है। लेकिन तुम्हारा मन उसी बंद गेट के सामने खड़ा रह जाता है, बार बार वही सोचता है, काश मैं कुछ और कर लेता। और यही तुम्हें सबसे ज्यादा थका देता है। इसीलिए मैंने गीता में कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामा। जब मन किसी एक व्यक्ति, एक घटना या एक परिणाम से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाता है तभी दुख शुरू होता है। लेकिन सिर्फ यह समझ लेना ही काफी नहीं है। अगर सच में मूव ऑन करना है तो 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना हार मानना नहीं होता। स्वीकार करने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी ऊर्जा उस चीज पर खर्च करना बंद कर देते हो जिसे तुम बदल ही नहीं सकते। जो इंसान चला गया वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था। जो एग्जाम हो चुका वो अब बदल नहीं सकता। जो इंटरव्यू निकल गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आज तुम क्या करते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, जिस दिन तुम अपना ध्यान जो चला गया उस पर नहीं, जो बचा है उस पर लगाना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा मूव ऑन शुरू हो जाएगा। दूसरा, अपने अगले कदम पर ध्यान दो। जिंदगी हमेशा अगले कदम से बदलती है। अगर आज तुम दुखी हो तो खुद से एक सवाल पूछो, मेरा अगला कदम क्या है? अगर एग्जाम खराब हुआ तो अगली तैयारी, अगर जॉब नहीं मिली तो अगली एप्लीकेशन, अगर रिश्ता खत्म हो गया तो खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत। क्योंकि जब मन काम में लग जाता है तो धीरे धीरे दर्द की पकड़ कम होने लगती है। तीसरा, अपनी पूरी पहचान किसी एक घटना पर मत टिकाओ। बहुत लोग एक हार के बाद खुद को उसी हार से पहचानने लगते हैं। मैं वही हूं जिसका ब्रेकअप हुआ था, मैं वही हूं जो फेल हो गया था, मैं वही हूं
जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं, ये तुम्हारी पहचान नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है। जिस दिन तुम अपने आप को एक घटना से अलग देखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम अपने अंदर की ताकत फिर से महसूस करोगे। याद रखना, कभी कभी भगवान तुमसे कुछ छीनते नहीं हैं, वो तुम्हारे लिए जगह बना रहे होते हैं। हो सकता है जो रिश्ता चला गया वो तुम्हें उस इंसान तक पहुंचाने का रास्ता हो जो सच में तुम्हारे लिए बना है। हो सकता है जो जॉब नहीं मिली वो तुम्हें उस जगह ले जाए जहां तुम्हारी असली पहचान बने। हो सकता है जो एग्जाम खराब हुआ वो तुम्हें पहली बार मेहनत का सही मतलब सिखा जाए। इसलिए हर बार जब जिंदगी तुम्हारे सामने एक दरवाजा बंद करे तो उसे देखते मत रह जाना। हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए दूसरा दरवाजा पहले ही खोल चुके हों। अगर आज की इस बात ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो ये वीडियो उस इंसान तक जरूर भेजना जो आज भी किसी बीती हुई बात में अटका हुआ है। और अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते श्री कृष्ण की ऐसी ही सीख जो आज की जिंदगी से जुड़ी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। याद रखना, हर बंद गेट में तुम्हारी मंजिल का अंत नहीं होता। कभी कभी भगवान तुम्हें अगली फ्लाइट के लिए तैयार कर रहे होते हैं। धीरे चलो लेकिन रुको मत। जय श्री कृष्ण।